आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें जारी। JUI सरबराह की रहायश का मुलाकातों का मरकज बन गई। बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना की रहायश का आमद। सरबराह JUI ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुए। इससे कबल भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत और PTI वफ़द की मौलाना से अलग अलग मुलाकातें हुई। रात गए सागदार और नवीद कमर भी सरबराह JUI से मिले। इस अदालत ने, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिसने आमिर का रास्ता रोकना था, उसी अदालत ने आमिर का राज को रबर स्टैम्प किया। ये लोग जो तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, दुनिया में नहीं चल सकता। जब मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं इसलिए कि कैदी नंबर फ्ला कहता है ना। आईनी तरमीम पर अब किसी का भी मजीद इंतजार नहीं करूंगा। मौलाना से आखिरी गुजारिश करूंगा, कहूंगा कि अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो उन्हें भी ले आएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। आइन साजी तमाम जमातों के साथ मिलकर करना चाहता हूँ। ये आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन ने साथ ना दिया तो मुझे मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट कौमी असम्बली में खुद पेश करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को सलाम, जिन्होंने कायदे अवाम को इंसाफ दिया। माजी में हमारे जजेस ने आमरों का साथ दिया। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवामी राज का मंशूर नजरिया और मिशन लेकर पाकिस्तान वापस आई थी। महंगाई, बेरोजगारी का मुकाबला और आइन की बहाली ही मोहतरमा का मिशन था। ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा। मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है। जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। PTI और JUI का आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक हो चुका। पार्लिमानी कमेटी से मंजूर होने वाला आईनी तरमीम का चौथा मुसवदा हमें मिला। बैरिस्टर गौहर की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल हमारी मौजूदगी में आए मगर उनसे तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात में हम फाइनल नतीजे पर पहुंच जाएंगे। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 5 रुकनी टीम आज बानी PTI से मुलाकात करेगी। टीम में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी आज शेड्यूल और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। का इजहार कोई पार्टी नहीं कर रही सिवाय एक बड़ी पार्टी के, जो PTI है। मौलाना इस पूरे प्रोसेस में पूरी तरह शामिल हैं, शरीक हैं और इंशाल्लाह उनके वोट भी हमें हासिल होंगे। पीपल्स पार्टी साथ है, PMLN साथ है, MPM साथ है, ANP साथ है, BAP साथ है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी साथ है। तो ये एक इज्तिमाई मेरा ख्याल है कि काविश है जिसमें सारी छोटी बड़ी जमातें सिवाय एक जमात के शामिल हैं। PTI के सिवा कोई पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं कर रही। सेनेटर इरफान सदीकी की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मौलाना इस प्रोसेस में पूरी तरह शामिल है और उनके वोट भी हासिल होंगे। मजीद बोले, तरमीम सिर्फ हुकूमत की जानिब से नहीं, इत्तफ़ाक़ के राय से इज्तिमाई काविश है।
कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसवदा 26 निकात पर मबनी मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक काबीना सदर या वज़ीर आज़म को भेजी जाने वाली सिफारिशात के मुतालिक कोई भी अदालत पूछ नहीं सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट से शामिल होंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। नंबर तो पूरे करें ना, हम लोग तो वहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ टोकन प्रेजेंस है कौमी असम्बली में। हमारे 5-6 मेंबर्स हम लोग कल भी बैठे थे, आज भी 4-5 मेंबर्स ही हम लोग बैठेंगे। नंबर पूरे करना हुकूमत का काम है, पूरा करके दिखाएं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो धौंस के बजाय बैठकर बात करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत नंबर पूरे करके दिखाए फिर बात करेंगे। फजलुर रहमान की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 1 से 3 अरब रुपए की ऑफर दी जा रही है। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं। परेशानी किस चीज़ की है? आप लोग बिलावल परेशान हो रहे हैं। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी वजाहत आई है, कौन सी? जो दोबारा वजाहत दी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पे हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। नंबर पूरे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई मसला नजर नहीं आ रहा, पता नहीं सब क्यों परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का सच्चे दिल से एहतराम करते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दूसरी बार वजाहत इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार, इजलास में कोई फैसला ना किया जा सका। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अराकीन की बहाली की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। पार्लियामेंट की मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद पर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला, इजलास आज दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। जिन दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया वो हमले कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर 2018 से 2022 तक वज़ीर आज़म ने एक इजलास भी नहीं बुलाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा आज हम लाशें उठा रहे हैं, पाक फौज किसकी खातिर कुर्बानियाँ दे रही है। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की रवायत पीटीआई ने डाली। नफरत की जो फसल हुई थी वो अब काट रहे हैं। कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कराची में अमन बहाल हुआ, कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार होता है। दुखी वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था, बेगुनाहों को कत्ल किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमरा दौरा अमरीका पर जाएंगे। मुआशी टीम की MD IMF से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह करेगी। 7 इब्तदाई जायजा रिपोर्ट शेयर करेगी।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज पासिंग आउट परेड होगी। पास आउट होने वाले कैडेट्स ड्रिल की महारत का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खसूसी होंगे। परेड को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और पास आउट होने वाले कैडेट्स के अहल खाना भी शरीक होंगे।